नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्राम में हमने मुलाकात की थी भवानी मंडी ज़िला झालावाड़ के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार साहब से, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। आज हम उनसे हुई दूसरी मुलाकात पेश कर रहे हैं। इसमें आपने हुजूर शेखुल कामिलीन के मुतालिक और भी करामतें और तासुरात से हमें नवाजा, और साथ ही हुजूर शेखुल कामिलीन अपनी हयात मुबारका में जो थानेदार साहब से कलाम सुना करते थे वो भी हमें आपने अपने बेहतरीन अंदाज में सुनाया है। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी भवानी मंडी ज़िला झालावाड़ राजस्थान इंडिया के रहने वाले, अपने पीरान उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामतें और बरकतें बयान करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन जब उनके घर तशरीफ़ ले गए तो किस कदर उनके आने से, उनके तशरीफ़ लाने से खाने में बेशुमार बरकतें हुईं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्तफ़ा भाई और हमारी फिर दोबारा मुलाकात हुई। इस दौरान पुरानी बातों का सिलसिला जारी हुआ। तो एक वाक़या ऐसा है जो मैं सोचता हूँ आपके सामने उसका जिक्र करना ठीक रहेगा। तकरीबन 96-97 की बात है। मियाँ बीकानेर तशरीफ़ फरमा होते थे। एक बार किसी एग्ज़ाम के सिलसिले में, STC सिलसिले में उनके ड्यूटीज़ वगैरह का था। 3-4 डिस्ट्रिक्ट उनके पास थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई थानेदार जी 3-4 डिस्ट्रिक्ट आप भी चलोगे क्या हमारे साथ घूमने? मैंने कहा मियाँ आप बताओ, आप तो जा सकते हो। मैंने कहा मैं तो सर्विस में हूँ, मैं एकदम अचानक कैसे जा सकता हूँ, तो क्या आप बताओ कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा मियाँ टोंक में भाई साहब रहते हैं, अगर आप वहाँ नंबर आ जाता है तो मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो मियाँ, जैसा कि मियाँ सब लोगों का करते रहते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है पर्चियाँ डालते हैं हम। तो मियाँ ने पर्चियाँ डाली, उसमें टोंक भी लिख दिया और जहाँ जहाँ भी अदर ड्यूटीज थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें पर्ची मुझसे उठवाई, उसमें टोंक आ गया। तो मैं चलो, आपने कहा था आपने भाई टोंक आ जाएगा तो मैं चलूंगा, तो चलो। मैंने कहा मियाँ आप चलो, मैं दूसरे दिन आता हूँ आपके पास। मैं फिर अपनी मियाँ एक दिन पहले मुझसे टोंक के लिए रवाना हो गए। मैं दूसरे दिन छुट्टी लेकर टोंक के लिए आया। तो यहाँ भाई साहब के पास, भाई साहब बड़े भाई साहब यहीं रहते थे, तो मैं उनके पास आया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने कहा वो आए हमारे पीर साहब भी हैं और यहाँ आए हुए, तो उनको घर पर बुला लो। तो कितने लोग आएंगे उनके साथ? मैंने कहा देखो ऐसा है, ये तो आपके दिल की बात है। मियाँ के साथ तो बल्कि 25 भी साथ चल रहे हैं, और आप चाहो कि मेरे घर पे 5 ही लोग आने चाहिए तो घर आते आते 5 ही रह जाएंगे, और आप चाहो कि 10 आने चाहिए तो 10 ही रह जाएंगे। तो कि ठीक है मैं इंतजाम कर लेता हूँ 10-15 लोगों का। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए आप। तो उन्होंने खाने वगैरह का 10-15 लोगों का इंतजाम कर लिया। मियाँ तो अपने जो मुताबिक वक्त पर हाजिर हुए, उनके साथ हम लोग भी थे। सबने खाना वगैरह खाया। अल्लाह का कुछ ऐसा कर्म हुआ कि सबने, जितने लोगों का खाना था उससे लोगों ने खाना खा लिया। घर के तमाम लोगों ने खाना खा लिया। भाई साहब और मेरा ससुराल एक ही यहाँ टोंक में ही है, तो वहाँ के कुछ रिवायत मेंबर्स उन सबने खा लिया। उसके बावजूद भी वो खाना इतना बचा, अल्लाह ने इतना उसमें बरकत दी बुजुर्गों की निस्बत रखने से, कि दूसरे दिन तक खाना कम नहीं हुआ किसी के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कहीं भी अगर आप बुजुर्गों से निस्बत रखते हो, दिल में जैसा आप सोचते हो अल्लाह उससे बेहतर ही करता है, और बुजुर्गों से निस्बत जाया नहीं जाती। हर चीज में बरकत हासिल होती है, फैज मिलता है। और उसी दौरान आप ये देखिए उन बच्ची का भी सिलेक्शन में STC थी उनकी, हमारी भतीजी STC कर रही थी उस दौरान, अच्छे नंबरों से उसका हुआ और उसको टोंक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ। आज भी अल्लाह करम से टोंक के आसपास ही नौकरी कर रही है। तकरीबन उस बात को 20 साल होने को है। तो ये अल्लाह का करम है। बुजुर्गों की मोहब्बत रखने से, निस्बत रखने से फैज भी मिलता है, दुनियावी भी और आखिरत के हिसाब से भी एक सिलसिला जारी हो जाता है। इस दिल में तेरे लिए अक़ीदत भी है, मोहब्बत भी है। इस दिल में तेरे खातिर अक़ीदत भी है, मोहब्बत भी है। तेरे आने से मेरे घर में बरकत भी है, रहमत भी है। सुभान अल्लाह।
बेशक अल्लाह के वलियों के जहाँ कदम पड़ते हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की, पिरान उज़्ज़ाम की, मुर्शिद कामिल की या वलियों के जहाँ कदम पड़ते हैं या तशरीफ़ आवरी होती है, वहाँ बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाक़ी थानेदार साहब भवानी मंडी ज़िला झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले अपने पिरान उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब वह हार्ट की बीमारी में सीरियसली मुब्तला हो गए और उन्हें डॉक्टर्स ने फ़ौरन एंजियोग्राफी वगैरह का मशवरा दिया तो वह काफ़ी डिप्रेशन और परेशानी के आलम में आ गए। ऐसे हालात में जब उन्होंने हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से फ़ोन पर बात की तो हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का ये फैज़ हुआ कि उनकी बीमारी इस तरह से जाती रही जैसे उन्हें कोई बीमारी ही ना हो। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाक़ी थानेदार साहब की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह है वाक़या। इसी एक बार का वाक़या है कि जब मेरा कोटा में पोस्टिंग था, हमारे एक दोस्त थे जमील साहब, जमील उमर नाम था उनका, एसआई थे। उन्होंने कहा रशीद भाई मेरे ऐसे हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी दिनों से, चलो आज अपन चेकअप करवा के आते हैं। तो मैंने कहा चलो। हम चेकअप करवाने गए, उन्होंने भी चेकअप करवाया, ईसीजी वगैरह जो नॉर्मल चेकअप होता है उनका, तो ईसीजी आया। उन्होंने कहा यार तुम भी करवा लो। मैंने कहा मेरे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कि नहीं फिर भी करवा लो, आए हॉस्पिटल तो करवा लो। मैंने तो ईसीजी चेक कराई तो चेक करने वाले ने कहा भाई आपको तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, आपको तो हम तो ये नहीं कहते, आपको मुश्किल से 2-3 दिन निकले, आपको तो कम से कम एंजियोग्राफी या बड़े टेस्ट इको वगैरह करवाने चाहिए आपको। मैंने कहा मेरे पास तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा परेशान सा हुआ। मैं ऑफिस आ गया, वहां से हमारे एक और साथी थे एसआई मोहम्मद हनीफ। उन्होंने कहा रशीद भाई आप ऐसे कैसे, थोड़ा सा चुप हो। मैंने कहा आज ऐसे मैं जमील भाई के साथ गया था तो वहाँ ये प्रॉब्लम रहेगा, क्या ऐसा क्या करना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बड़े हॉस्पिटल में। तो हम कोटा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल MBS वहाँ चले गए। वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह से उन्होंने भी चेकअप वगैरह कराया, ईसीजी वगैरह देख कर कभी हम तो आपको इस हॉस्पिटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते, आप तो एडमिट होना पड़ेगा आपको। मैंने कहा प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, किस ऐसा क्यों बता रहे हैं आप। कि नहीं हम तो आपको नहीं कहते, आप तो एडमिट हो जाइए। मैंने कहा भाई मेरी ड्यूटी चल रही है, मैं एडमिट नहीं हो सकता, ये मेरी रिस्क है। आप तो मुझे जो आपका फर्स्ट एड के हिसाब से गोली दवा आपको देनी दे दो, मेरे तो वैसे भी कोई तकलीफ तो है नहीं। तो उन्होंने 3-4 डॉक्टर जो बैठे हुए थे आपस में डिस्कस वगैरह किया, गोली दवा लिख दी, मैं घर आ गया। घर आने के बाद भी परेशानी थोड़ी हो ही गई कि भाई इतने सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो वजह क्या है। तो जब घर पे मैं थोड़ा सा चुप था तो हमारी बच्चे भी, एक बच्चा बाहर मंडी रहता तो एक बच्चा मेरे साथ रहता, मिसेज थी। उन्होंने क्या बात है आप ऐसे गुमसुम चुपचाप क्यों है। मैंने कहा ऐसा ऐसा आज हॉस्पिटल गया था, उन्होंने ये बताया। तो अकेले रहते थे चूंकि, वो परेशान हो गई, रोने लगी क्या हो गया क्या होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होता। तो उन्होंने बड़ा बच्चा जो बहानी मंडी रहता था उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने ये कहा है। तो वो बहानी मंडी से आ गया। मैंने कहा चलो फिर हम कोटा हार्ट में गए, चेकअप वगैरह कराया। उन्होंने गोली दवा जो इको वगैरह करवा के गोली दवा लिख दी कि भाई वजन वगैरह मत उठाना। तो फिर मुझे एकदम ख्याल है, मैंने कहा अपन बेकार परेशान हो रहे हैं, अपने इस बीच मियाँ से बात नहीं की। तो मैंने फिर मियाँ को फोन लगाया, मैंने कहा मियाँ ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा घबराओ मत मियाँ, फिक्र नोट की गोली खाओ, मस्त रहो, कुछ भी नहीं है, आप तो ठीक है सब कुछ, आप तो मस्त रहो और फिक्र नोट की गोली खाओ। तो मेरा तो वैसे भी मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन ये डॉक्टर्स की वगैरह के जो कहने सुनने में थोड़ा सा मेरा डिप्रेशन में ऐसा लगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं, अपन गुमराही में पता नहीं लग रहा अपनी क्या बीमारी है। तो कुछ अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि इसी बीच हम लोगों को, सारे घर वालों को शादी के सिलसिले में सहारनपुर वगैरह की तरफ जाना था, मेरठ की तरफ। तो सभी घर वाले, हमारे बड़े भाई अब्दुल हफीज साहब और मुझसे बच्चे वगैरह और भाभी भतीजा भतीजी हम सभी थे। तो वहाँ हमने देहरादून वगैरह और अच्छी पहाड़ियों पर मसूरी वगैरह का प्रोग्राम बना लिया। तो मैंने सोचा भाई इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या है, ये सब लोग साथ हैं। तो मैंने कहा अपन पैदल ही चलते हैं, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन चढ़ ही नहीं पाएंगे पहाड़ियों पर इन पर। तो मैंने पैदल ही चलना शुरू करा, सारी पहाड़ियों वगैरह पैदल ही चला। और मैंने कहा जो होगा सबके साथ ही होगा, जो भी होगा। अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि आज उस बात को तकरीबन ये समझ लो 20 से 25 साल हो गए। अल्लाह का ऐसा शुक्र है कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आई।
और सब कुछ आराम से आसानी से चल रहा है। तो ये बुजुर्गों की निस्बत रखने से बड़ी अगर बीमारी भी आपको लगता है कुछ है तो उनकी दुआओं के तुफैल में आपका कुछ नहीं होता। अल्लाह का जब हुक्म होगा उससे पहले कुछ भी नहीं होता आपका बुरा। लेकिन आदमी किसी आदमी कहने सुनने से सिर्फ डिप्रेशन में आ जाए और उसको समझ के बैठ जाए कि भाई बहुत बड़ी बीमारी है कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। बुजुर्गों की दुआओं से बड़ी बड़ी बीमारी में बहुत आसानी से निकल जाती है, पता भी नहीं लगता। बशर्ते कि आपका अकीदा सही होना चाहिए, अल्लाह की जात पे यकीन होना चाहिए, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत निस्बत होनी चाहिए, तो उनकी दुआओं के तुफैल में ये आसानी सारी पैदा हो जाती है। और बीमारी दुखियां तो आती जाती रहती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अपन क्या कहते हैं इसी सिर्फ कहने से अपन परेशान हो जाएं। इलाज कराना सुन्नत, इलाज कराओ, लेकिन ये नहीं कि अपन डिप्रेशन में होकर परेशान होकर अपन बैठ जाएं। और बुजुर्ग अगर कोई परेशानी आती है डॉक्टर्स अपना इलाज करते हैं, बुजुर्ग दुआ करते हैं, तो सब कुछ आसानियां पैदा हो जाती हैं और सारा रास्ते आसान हो जाते हैं, सोचने समझने का मौका भी मिलता है। तो इसलिए हमेशा बुजुर्गों से निस्बत रखिए। अपनी परेशानी जरूर अपने बुजुर्गों को, अपना पीर जो भी आपसे जिससे निस्बत आप रखते हो उसको जरूर बताना चाहिए, ताकि वो आपके दुआ कर सकें, आपको कोई सही रास्ता दिखा सकें। तो मेरी आप सब लोगों से यही है कि कभी भी किसी भी चीज से, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो या परेशानी घरेलू हो या दुनियावी हो, कोई भी चीज अगर आपको किसी भी कोई तकलीफ परेशानी आती है तो आप जरूर अपने बुजुर्गों से निस्बत रखिए और बताइए। मियाँ भी फरमाते थे दुआ करेंगे, और लोग कई लोग कहते हैं हाँ इंशाल्लाह, ऐसा और ऐसी बात नहीं है, सिर्फ दुआओं के तुफैल में बड़ी बात भी नहीं करते। कई लोग तो दावे कर देते हैं बड़े, सब मियाँ इन चीजों के लिए मना फरमाते थे। आप हमेशा कहते दुआ करेंगे, और जो इसी दुआओं के तुफैल में अल्लाह के करम से ऐसा है कि मैं क्या ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनको मियाँ से फैज मिला और आज चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त भी हैं। और मौत तो बरहक है, जब आएगी वो तो आनी ही है। इसलिए मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बुजुर्गों से, अपने जो भी पीर भाई हैं, खलीफा हैं मियाँ के, अन्ना मियाँ, इनसे जुड़े रहिए और एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। बंदा परवर मेरे हर गम का मुदावा तुम हो, बंदा परवर मेरे हर गम का मुदावा तुम हो, मुझको दुनिया से गरज क्या मेरी दुनिया तुम हो। एक नज़र डाल दो बीमार शिफा पा जाए, एक नज़र डाल दो बीमार शिफा पा जाए, जिसका सानी नहीं कोई वो मसीहा तुम हो, जिसका सानी नहीं कोई वो मसीहा तुम हो। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के वलियों की नज़रों में वो तासीर होती हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी छोटी होकर निकल जाती हैं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार साहब, भवानी मंडी, ज़िला झालावाड़, राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि बारिश के वक्त में जब बिजली के कीड़ों की भरमार होती हैं, ऐसे हालात में जूनिया शरीफ में जो महफिल खाना था, जहाँ पर इतने बेशुमार कीड़े पतंगे मौजूद थे कि वहाँ बैठना भी दुश्वार था, हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की जैसे ही वहाँ पर तशरीफ़ आवरी हुई और महफिल का आगाज़ हुआ, सारे कीड़े पतंगे ऐसे गायब हो गए जैसे कोई कीड़े पतंगे वहाँ थे ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वलियों के कदमों से अल्लाह की कुदरत का निज़ाम बदल जाता है। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार जी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। एक बार काफ़ी साल हो गए इस बात को, दुनिया में एक महफिल खाना था, उस वक्त पुराना था, बना नया था, नया वाला भी बना नहीं था, और बाहर महफिल हुआ करती थी। बरसात का कुछ मौसम था ऐसा, और महफिल में वक्त था थोड़ा, तो उसके पहले सारी तैयारी हो ही चुकी थी। तो महफिल का वक्त में तो टाइम था, लेकिन सारी तैयारियां, लाइट्स वगैरह का अरेंज सब कुछ हो चुका था, तो और लोग आना भी शुरू हो चुके थे। लेकिन बरसात की वजह से वहां इतने सारे परवाने, कीड़े, कीट वगैरह इतने हो गए कि बैठने की जगह तक के लिए सोचना पड़ रहा था कैसे तो महफिल होगी, कैसे लोग बैठेंगे, क्या है। इसी कश्मकश में मैं भी था, काफी लोग भी सब अपनी सोच रहे थे पैसा क्या होगा। अल्लाह का इतना बड़ा करम है बुजुर्गों का। आप ये देखिए कि महफिल का वक्त हुआ, जैसे मियाँ तशरीफ लाए वहां पर, उस वक्त बिल्कुल ऐसा हो गया नीट एंड क्लीन, जैसे किसी ने पूरी सफाई कर दी हो, कीड़े पतंगे वगैरह कुछ भी नजर नहीं आए। अब ये कितनी बड़ी बात है, इतने लोगों को, इतने परिंदों को कहाँ से आप हटा सकते हो। अल्लाह की कुदरत है, जैसे ही वो आया बिल्कुल साफ हो गया, आराम से पूरी महफिल हुई, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। नहीं तो आज अपन थोड़ी सी परेशानी, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इसमें भागते फिरते हैं, बैठने का कुछ नहीं वो मिलता।
तो बुजुर्गों का ये देखिए आपके अल्लाह ताला उनके रास्ते भी आसान कर देता है, उनके जो साथ होते हैं उनके लिए भी दुश्वारी परेशानी जो होती है दूर हो जाती है और सब कुछ आसान आसान सा लगता है और सब कुछ अच्छा सा लगता है। सबको एक दूसरे से ये भी लगता है कि देखने का भी मौका मिलता है और ये भी देखता है कि अल्लाह ताला अपने बुजुर्गों की निस्बत रखने वालों को और बुजुर्गों को कितनी वो दे देता है पावर्स के, अल्लाह ताला सारी आसानी पैदा कर देता है हर काम में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरह जुड़े रहेंगे तो आपकी भी जो दुश्वारी परेशानी सब दूर हो जाएंगी और बच्चों तक को आने वाले अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे भी सिलसिले के बारे में जानेंगे, समझेंगे, बुजुर्गों के बारे में समझेंगे, उनको इज्जत से पेश आएंगे और अदब से दायरे में अपना परवान चढ़ेगी। बच्चों का भी सिलसिला ऐसे जारी रहेगा तो मोहब्बत भी बनी रहेगी और जान पहचान भी बनी रहेगी और जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। अल्लाह की कुदरत का भी एक राज होता है, अल्लाह की कुदरत का भी एक राज होता है, जो उसका वली होता है वही सरफराज होता है। जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसान की, जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसान की, वहीं से उनकी मोहब्बत का आगाज़ होता है। जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसान की, वहीं से उनकी मोहब्बत का आगाज़ होता है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाक़ी थानेदार साहब भवानी मंडी ज़िला झालावाड़ राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के बेहतरीन अखलाक के मुतालिक बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस कदर हुजूर शेखुल कामिलीन में सादगी और मोहब्बत थी। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाक़ी थानेदार साहब की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रे हुए कुछ वाक़े। एक मैं आपकी मियाँ की सादगी और मोहब्बत जो अखलाक है आप उसके सिलसिले में एक बात बताता हूँ मैं आपको कि काफ़ी वक्त पहले जब हम बिकार में साथ ही था उस दौरान आप अक्सर कार भी थी और स्कूटर्स वगैरह बहुत स्टाफ के कोई भी उनको लेने आ जाता था और चले जाते। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि आप इंतजार कर रहे थे कोई आया नहीं तो मुझसे कहने लगे थानेदार जी आपकी साइकिल निकालिए और मुझे साइकिल पर बिठाकर ऑफिस छोड़ कर आइए। मैं बड़ा वो हो गया, मैंने कहा आज तो लोगों के पास चाहे वो सेकंड ग्रेड में नौकरी करता हो या फर्स्ट ग्रेड में हो वो भी नहीं सोच सकता कि मैं साइकिल से ऑफिस जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनको देखो कितना सादा बनाया कि सादगी इतनी पसंद है कि वो आपको यही नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे एडिशनल डायरेक्टर हूँ और साइकिल पर बैठकर ऑफिस जाऊंगा। मैंने कहा मियाँ क्या फरमा रहे हैं आप? मैंने कहा थोड़ा सा इंतजार करिए भी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और मियाँ का सबसे बड़ी बात है आज अपन किसी कोई छोटा है या पद में छोटा है या उम्र में छोटा है कुछ सबको अपन अपना तारुफ देते टाइम और मियाँ हमेशा टेलीफोन पर या मोबाइल पर किसी से बात करते तो हाँ मैं अब्दुल रज़ाक अर्ज कर रहा हूँ। आज अपन इसको तौहीन समझते हैं कि अर्ज करना कि भाई अपने आप को मैं छोटा महसूस कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये मियाँ का वो है कि सादगी और उसके अखलाक ये चीज़ें तमाम, क्योंकि अखलाक भी ईमान का हिस्सा है। और मियाँ फरमाते थे मतलब छोटा या बड़ा कोई अदब से आप पेश आइए, अदब से बात कीजिए। आप किसी काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका डायरेक्ट किसी को भी इनकार मत करिए। आप भाई करने वाली ज़ात अल्लाह की, आपका काम है कोशिश करना, किसी का दिल मत तोड़ो। दिल तोड़ना बहुत बड़ी बात गुनाह है और इससे बचो। आप हमेशा किसी के साथ भी मिलो जुलो, किसी को प्यार मोहब्बत से पेश आओ और उसके हक में अच्छा सोचो। और एक वाक़या और बताता हूँ मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ। आप मियाँ की एक बार हम सैयदना सरकार में आगरा में थे। आप जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं आगरा में आबादी ज़्यादा होने की वजह से या भीड़ वगैरह या पुरानी बस्ती होने की वजह से गंदगी का बहुत बड़ा वो माना जाता है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो मियाँ से जो मोहब्बत रखने वाले किसी ने उनको एक घर पर इनवाइट किया कि आप हमारे घर पे तशरीफ़ ले चलिए। तो मियाँ ने कहा चलेंगे भाई, आपने बुलाया तो हम आएंगे आपके यहाँ। लेकिन वो क्या हुआ कि वहाँ कुछ मौसम की चेंजेस की वजह से या लगातार सफ़र और थकान की वजह से मियाँ की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई। लेकिन मियाँ ने उनका दिल नहीं तोड़ा। मियाँ ने कहा भाई हम आ जाएंगे। अब मियाँ की तबीयत ऐसी हुई कि वो चलने फिरने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगी वहाँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या करें? तो आपने कहा कि चलो ठीक है, आप जिनके हम जा रहे थे उनके पास कोई इतने बहुत बड़े वो पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तो मियाँ ने कहा आपके पास क्या है? उन्होंने कहा मियाँ मेरे पास साइकिल है। उन्होंने कहा ठीक है आप साइकिल लाइए। तो मियाँ साइकिल पे पीछे कैरियर पे बैठ के उनके घर तशरीफ़ लेकर, घर भी इतनी ऐसी ज़्यादा गलियों में था। मैं खुद ये सोच रहा था कि मियाँ कैसे मियाँ ने हाँ भर ली और कैसे इतनी दूर तबीयत खराब है और कैसे अपन लेके चलेंगे। लेकिन मियाँ ने उनका दिल नहीं तोड़ा। घर भी उनका बहुत छोटा सा था, सब कुछ था,
लेकिन मियाँ कभी भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो पैसे वाला हो, इससे उस मियाँ के कभी कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ना खाने में ना पीने में, जो कैसा भी बना देता था, कभी मियाँ बुराई नहीं करते थे और मियाँ सब कुछ कबूल करते थे, बस मोहब्बत से पेश आते। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको हमको सबको ये सीखने की जरूरत है। कितने बड़े ओहदे पर होते हुए थे, सब चीज़ें आगे से आगे होने के बावजूद कभी भी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। जो जिसके पास जैसा है, जैसे साधन है, जैसा खाना है, सब कुछ कबूल, कभी हर वक्त तैयार रहते थे, हाँ भाई ठीक है आएंगे आप क्या। और सबसे यही कहते भाई चलो वहाँ चलना है, उन्होंने याद किया अपने को, वहाँ बुलाया है। तो ये मियाँ की मोहब्बत है। आपको हमको ये सब कुछ सीखने की बहुत ज़रूरत है। अपन आज तो ये सोचते हैं वहाँ जाएंगे, फैसिलिटी की नहीं है, ऐसी है कि नहीं, कूलर है कि नहीं, कमरे की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था ठीक से है कि नहीं। लेकिन मियाँ कभी इन चीज़ों को, मियाँ दिल देखते थे, सामने वाले का क्या उसका बुलाने का, उसकी मोहब्बत अखलाक देखते थे और सब कोशिश ये करते थे कि उसको तकलीफ नहीं पहुँचे। इस दौरान कई वाक़े से होते हैं, जब भी बिजी भी होते थे, ड्यूटी भी होती थी, लेकिन कभी भी जब ऐसा टाइम नहीं है किसी को दे देते थे कि भाई हम आपके यहाँ इतनी बजे आएंगे, तो ड्यूटी के दौरान उनसे कहते अपने साथ वालों को, भाई आप इनको देखिए, आप हम मतलब हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हम अभी होकर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। कभी भी किसी का दिल भी मत तोड़ो, कोशिश हमेशा रखो, अपन जो कर सकते हैं कोशिश करिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और होना है तो अल्लाह कर ही देगा, नहीं तो कम से कम सामने का दिल नहीं टूटेगा, तो कम से इस गुनाह से तो आप बच ही जाएंगे कि आपने उसको कोशिश की उसके हक में और दुआ की, या आप जरिए पेन से या किसी से भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसके हक में, तो ज़रूर करते रहिए अच्छा करने की। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, बड़ी ही सादगी से हर सफ़र में हर पहर से गुजरे, हजारों तकलीफ़ें उठाकर बड़े ही प्यार से तुमने लुटाया प्यार ही हर वक्त जहाँ जिस शहर से गुजरे। सुभान अल्लाह। या मैं इस शेर को कुछ इस अंदाज में कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। कभी रेलगाड़ी कभी बैलगाड़ी, कभी साइकिल कभी प्लेन, कभी बस तो कभी कार के सफ़र से गुजरे, बड़ी ही सादगी से हर सफ़र में हर पहर से गुजरे, हजारों तकलीफ़ें उठाकर बड़े ही प्यार से तुमने लुटाया प्यार ही हर वक्त जहाँ जिस शहर से गुजरे। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे बुज़ुर्गों के अखलाक और आदात हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आज हमें इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों की इन सुन्नतों पर हमें बाअमल होने की नेक तौफीक अता फरमाएं। छुप जाती है आईना दिखाकर तेरी यादें, सोने नहीं देती रात भर तेरी यादें, तू जैसे मेरे पास है एक माह सुखन है, महफिल सी जमा देती है अक्सर तेरी यादें। सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल कामिलीन की मोहब्बत और उनकी यादें सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की आँखों में नज़र आती हैं। हुजूर शेखुल कामिलीन के रूबरू जब आप हुजूर शेखुल कामिलीन को मोहब्बत भरे कलाम सुनाया करते, उन्हीं यादों को आज हम दोबारा सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी के ज़रिए पेश करने जा रहे हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके वो कलाम जो सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार जी अपने पिराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह को कसरत से सुनाया करते थे। आज मुस्तफ़ा भाई से बातों के दौरान पुराना जिक्र हो गया, बीकानेर की याद ताज़ा हो गई। तो मियाँ और जब वहाँ मौजूद होते थे तो हम अक्सर महफिल वगैरह होती थी उस दौरान, तो मियाँ को मैं पढ़कर सुनाया करता था। तो मियाँ कहते थे भाई थानेदार जी सुनाओ, क्या सुना रहे हो। तो मियाँ भी कहते थे तो मैं सुना दिया करता था। आज इन्होंने मुस्तफ़ा ने याद दिला दी कि नहीं आप वो सुनाओ जो मियाँ सुनते थे आपसे, तो सुना रहा हूँ। अब वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, सब कुछ मियाँ के साथ करते थे तो एक प्रैक्टिस में थे। अब आज तो उस बात को 20 साल हो गए करीब, उसके बाद आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको भी पसंद आए। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शे मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं,
ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। जिसका इलाज हो सके दर्द वो दर्द ही नहीं, जिसका इलाज हो सके दर्द वो दर्द ही नहीं। जिसको सुकून नसीब हो वो कोई जिंदगी नहीं। जिसको सुकून नसीब हो वो कोई जिंदगी नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। माना के मेरी कोई भी बात होश की नहीं। माना के मेरी कोई भी बात होश की नहीं। आपको भूल जाऊं मैं ऐसी तो बेखुदी नहीं। आपको भूल जाऊं मैं ऐसी तो बेखुदी नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तीर पे तीर खाए जा, यार से लो लगाए जा। तीर पे तीर खाए जा, यार से लो लगाए जा। आह न कर लबों को सी, आह न कर लबों को सी। इश्क है दिल लगी नहीं। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। आह मेरी शबे फिराक, आह मेरी शबे फिराक। आह मेरी शबे फिराक, आह मेरी शबे फिराक। यानी कि आज शाम से तारों में रोशनी नहीं। यानी कि आज शाम से तारों में रोशनी नहीं। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मकाम भी आते हैं कि अपन हर वक्त किसी के साथ हैं, कभी साथ हैं कभी नहीं हैं। तो हो सकता है कई बार अपन लोग साथ रहते हैं तो ज़्यादा वो रहता है कि उनके साथ चल रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, उनके जैसा वो चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभी अपन से दूर भी हो जाते हैं तो अपन उन लोगों का जो रास्ता उन्होंने बताया उससे भटक भी सकते हैं, भटक जाते हैं या नए रास्ते अपना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपन किसी से निस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं तो साथ हैं तब भी, और वो करके अपने दूर हैं, बाहर हैं तब भी अपने को उस बात का ख्याल रखना है। यही मोहब्बत का तकाजा भी है। और बुजुर्गों से निस्बत रखने पर फैज़ भी मिलता है, तब चाहे दूर हों या पास हों। तो अब वैसे तो आप सोचें तो एक गाना है, और यूँ सोचें आप अपने दिल की गहराइयों से, तो एक आपके हमारे लिए भी एक नज़रिया है सोचने का, समझने का।
और बुजुर्गों से निस्बत को साथ में रखते हुए आप इस अल्फाजों को अपने अंदर समेट सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई ये क्या है। तो मैं सुनाऊँ आपको, कुछ एक दो शेर सुना देता हूँ। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त, छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त, मेरी हंसी में नहीं तो मेरी आह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त, छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त, मेरी हंसी में नहीं तो मेरी आह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा तो आप सबसे यह कहना है, गुजारिश भी है, इस रास्ते को अपनाते रहिए और इसी पे चलते रहिए, जो अपने बुजुर्गों ने बताया है, अपने पीर व मुर्शिद ने बताया है,
और राय रास्त पर चलते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में कभी भी। ये थे अस्सलाम। भवानी मंडी, ज़िला झालावाड़, राजस्थान से सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी थानेदार साहब, जो कि फ़िलहाल शहर टोंक राजस्थान में रहते हैं। आपने अपने बेशकीमती तासुरात से और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बताई हुई बातों पर, नसीहतों पर बाअमल होने की हमें नेक तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।